हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्लास 9th बायोलॉजी, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में हमने आपको जाइलम पढ़ाना स्टार्ट किया था। आइए देखिए, जाइलम के 3 पार्ट हमने बेसिकली बताए थे, जिसमें सबसे पहले हम वाहिनिकाएं पढ़ते हैं। वाहिनिकाएं किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये लंबी, नलिकाकार और दोनों किनारों पे नुकीली होती है। क्या होती है? दोनों किनारों पे नुकीली कोशिकाएं होती हैं, लंबी और बेलनाकार होती हैं। क्या होती हैं? लंबी, बेलनाकार इसकी संरचना होती है। देखें, इसकी कोशिका भित्ति पहले क्या है भैया? निर्जीव है। ये कोशिका निर्जीव होती है। दूसरा, इसमें लिग्निन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी हो जाती है। और लिग्निन क्या करता है? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जुड़ने में सहायता करता है। चले वाहिनिकाएं में लिखेंगे, ये निर्जीव, लंबी, नलिकाकार होती है, जो दोनों सिरों पर नुकीली होती है। जो दोनों सिरों पर नुकीली होती है। जो दोनों सिरों पे क्या होती है? नुकीली होती है। आगे लिखेंगे, लिग्निन जमा होने के कारण इसकी कोशिका भित्ति, लिग्निन जमा होने के कारण इसकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे, वाहिकाएं। नेक्स्ट हेडिंग, वाहिकाएं। नेक्स्ट हेडिंग है वाहिकाएं। आए वाहिकाएं देखते हैं तो देखो भैया, ये जो कोशिका होती है इसमें भी लिग्निन पाया जाता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है तो ध्यान देंगे। देखें, ये बेलनाकार इनकी कोशिकाएं होती हैं, और ऐसा फील होता है कि जो कोशिकाएं हैं वह एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाधर लगी हुई पाई जाती हैं। एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाधर बेलनाकार होती हैं, लगी हुई प्रतीत होती हैं। ध्यान देंगे, ये क्या करती हैं? जल को ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर के तरफ संवहन करती हैं। ऊपर की तरफ क्या करती हैं? जल का संवहन करती हैं। लिखेंगे, वाहिकाएं बेलनाकार नलिकाएं होती हैं, जो एक के ऊपर एक लगी होती है। जो एक के ऊपर एक लगी होती है। आगे लिखेंगे, इनके द्वारा जल और खनिज लवण का, इनके द्वारा जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। चले नेक्स्ट हेडिंग देंगे, जाइलम तंतु। नेक्स्ट हेडिंग है आपका जाइलम मृदुतक। क्या है? जाइलम मृदुतक। जाइलम मृदुतक। ये देखें, जाइलम मृदुतक, ये कोशिकाएं हैं, इसमें भी लिग्निन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है, जिसके कारण इनकी कोशिकाएं भित्ति, कोशिका भित्ति क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। जहां भी सुनेंगे आप कि लिग्निन पाया जा रहा है, वहां पे कोशिका भित्ति कैसी होगी? मोटी होगी। ये फिगर है मृदुतक का, जाइलम मृदुतक का। चलिए इसमें लिखेंगे, ये बना ले केंद्र को, केंद्रक कोशिका तरफ,
कोशिका द्रव देखेंगे। ये सजीव कोशिकाएं होती हैं जिनकी कोशिका भित्ति लिग्निन के जमा होने के कारण, जिनके कोशिका भित्ति लिग्निन के जमा होने के कारण मोटी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। आगे लिखेंगे, जाइलम मृदुतक किनारों की ओर जल का पार्श्वीय संवहन करता है, जल का पार्श्वीय संवहन करता है। चले नेक्स्ट हेडिंग एक ठो और देंगे इसमें, जाइलम तंतु, और लिख जाएंगे, बस लिखना है आपको जाइलम तंतु में, जाइलम तंतु निर्जीव दृढ़ोत्तक, जाइलम तंतु निर्जीव दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के बने होते हैं जो पौधे को मुख्यतः सहारा देते हैं, जो पौधे को मुख्यतः सहारा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, जाइलम के कार्य। देखो भाई, पहले भी हमने बताया था कि जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम यानी जल का संवहन करने वाला, जल खनिज लवण का संवहन करने वाला। तो इसके मोस्टली जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं कि जाइलम जल को क्या करता है, पौधे में भूमि से अवशोषित करके, जल के द्वारा खनिज लवण को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाता है। तो लिखेंगे जाइलम के कार्य, लिखेंगे जाइलम मूलों द्वारा अवशोषित जल खनिज लवण को पौधों के वायवीय भाग पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, जिसके कारण जाइलम को जल संवाहक उत्तक भी कहते हैं, जिसके कारण जाइलम को जल संवाहक उत्तक भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कल, फ्लोएम किसे कहते हैं। तो देखिए फ्लोएम क्या होता है, जब पत्तियों में जो भोजन बन जाता है तो वह भोजन को फ्लोएम नामक उत्तक के द्वारा या फ्लोएम नामक कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, चालनी के माध्यम से पूरे भाग में और जड़ों तक भोजन को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।